हेलो दोस्तों। मैं दोबारा आ गया हूँ आपके सामने। मेरा नाम है विवेक गुप्ता और आज मैं लाया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि ग्रामर का टॉपिक है और जिसमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये आर्टिकल्स हमारे होते हैं। अब इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए एंड द, हम कौन से वर्ड से पहले क्या लगाएं, हम इसमें ए लगाएं कि एन लगाएं कि दी लगाएं या फिर कुछ ना लगाएं। तो आज ये इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर आप वाकई में आर्टिकल्स के बारे में आज जानना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, मैं आज आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, तो लेट्स सी। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। देखते हैं आज हम आर्टिकल्स में क्या क्या सीखते हैं आपके साथ साथ। और ये रही आपकी पहली स्लाइड। ओके, सो दोस्तों, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ कि आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो तरीकों में डिवाइड किए गए हैं। एक तो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि अनिश्चित, मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है उनको हम इनडेफिनेट मतलब इनडेफिनेट बोल देते हैं। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए और एन, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है हमारा द, ठीक है, याद रहेगा। इनडेफिनेट होता है हमारा ए और एन, और डेफिनेट जो होते हैं वो हमारे होते हैं द। ओके, और अब हम ये देखेंगे कि हमें ए और एन कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब जो ए और एन होते हैं वो ये ध्यान रखना कि ये जो आते हैं ये दोनों ही हम सिंगुलर नाउन की जगह से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हम इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ना, सिंगुलर नाउन को हम जब भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, और कौन किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सन, एनिमल और थिंग। ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। सिंगुलर, एक तो वो सिंगुलर नाउन होने चाहिए और जो कि पहली बार यूज़ हो रहे हैं। पहली बार किससे पहले किसके बारे में बात हो रही है, पर्सन, एनिमल और थिंग। उसका एग्जांपल हम देते हैं जैसे कि अ चाइल्ड, एन एलिफेंट, अ टेलीविज़न, ठीक है। क्योंकि ये एक तो सिंगुलर है और पर्सन, यहाँ किसकी बात हो रही है, पर्सन, एलिफेंट और टेलीविज़न यहाँ पर। और हमने जो हमारी जब बातचीत शुरू होती है तो हम जो पहली बार हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, मतलब फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो हम ए और एन लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस ये करते हैं। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ही मतलब निचोड़ है एक तरीके से। तो जो सेकंड पॉइंट जो है वो हम ए और एन का कभी हम उन जगह यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पर हम बहुत ही पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई शर्ट, ओके। और माई शर्ट इज़ डर्टी मीन्स जहाँ हम अपना हक जता रहे हैं वहाँ पर हम अ और एन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, और जहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, लाइक दिस कार इज़ एक्सपेंसिव मीन्स हमने वहाँ पर दिस लगाया है, मीन्स हम वहाँ पर अ कार इज़ एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि हम कार के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसको फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दिस कार इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। और अगर हम जहाँ पर हमारे लिए नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, मीन्स हम कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं कि लाइक वन पर्सन इज़ इन द रिसेप्शन, ओके। जहाँ देर इज़ ओनली वन डोर इन द हॉल, ओके। मीन्स वहाँ पर हमने डायरेक्ट बताया कि यहाँ पर इस हॉल में एक ही दरवाज़ा है, तो वहाँ पर हम ए और एन ना लगाकर हमने वन लगाया है, ठीक है। और अब वी और हम जब वन और मोर इन हम
ये तीसरे वाली पॉइंट में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। वी यूज वन इंस्टेड ऑफ ए और एन व्हेन द नंबर इज इम्पोर्टेंट। ओके, जहाँ हमें पता है कि यहाँ पर नंबर ही बताना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर के ऊपर हमने ही, मतलब जैसे कि एयरपोर्ट में एक ही एंट्री है, देयर इज ओनली दिस इज द एंट्री और इन दिस एयरपोर्ट, सो हमें पता है कि यहाँ पर एक ही एंट्री है, तो हम यहाँ पर वन लगाएंगे। तो हम जैसे सेंटेंस में लिखेंगे देयर इज ओनली वन एग्जिट और वन एंट्री फ्रॉम द एयरपोर्ट। ओके, सो हमने यहाँ पर एग्जिट और एंट्री के से पहले अ और एन ना लगाकर हमने नंबर पे फोकस किया है, तो इसीलिए यहाँ पर ए और एन हमने नहीं लगाया है। तो अब हमने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिया, हमें कहाँ ए और एन लगाना है, कहाँ हमें ए और एन नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ हमें ए यूज़ करना है और कहाँ हमें एन यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? पहले हमने डिस्कस करा कि हमें ए और एन कहाँ लगाना है, फिर हमने डिस्कस करा थर्ड पॉइंट में हमें ए और एन कहाँ नहीं लगाना है, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ए कहाँ लगाना है और हमें एन कहाँ लगाना है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? जैसे कि ब, स, ड, फ, ग, ह, जे। जब मैं जे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज की जगह मैं क बोलूँगा। समझ रहे हो? ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और इससे पहले हम क्या लगाते हैं, अगर ये सिंगुलर है तो हम इनसे पहले क्या लगा रहे हैं, अ लगा रहे हैं, मीन्स ए लगा रहे हैं। ए, अ बुक, अ टेबल, अ क्लॉक, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ध्यान से देखना, अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड मैंने, जबकि जो यूनिवर्सिटी में है जो यू आ रहा है वो वोवल है, मगर फिर भी मैं इससे पहले ए लगा रहा हूँ। मैंने बोला ए हम कहाँ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब यूनिवर्सिटी में आ रहा है, यूनिवर्सिटी जो साउंड आ रहा है पहले वाले लेटर का, वो आ रहा है यूनिवर्सिटी, वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड में वाई, हम यो जो होता है ना, वो हमारा कॉन्सोनेंट के अंडर में आता है। तो इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी से पहले अ लगाया है। समझ गए आप दोस्तों? और अगर हम वोवल साउंड से मतलब समझते हो वोवल साउंड क्या होता है, जिसमें जैसे आपने स्वर पढ़े थे कभी हिंदी में, स्वर में आता है अ ई उ ओ ओ अंग अहा ए ऐ, तो ये सब स्वर जो होते हैं ये हमारे वोवल साउंड निकालते हैं। ठीक है ना? अब जैसे कि अब इसे मैंने आपको अभी बोला अ ई उ औ ऐ ऐ अंग अहा, इन सब में यू तो नहीं आ रहा ना, इसीलिए यू को हमने कॉन्सोनेंट साउंड में डाला है। और क्या बोलते हैं, लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिखाए हैं आपको। हम यहाँ पर वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, वोवल की नहीं बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत लोग ये कंफ्यूजन रहते हैं कि एन हमेशा वोवल से पहले लगता है। जी नहीं, एन हमेशा वोवल साउंड से पहले लगता है। वोवल साउंड अलग चीज़ है, वोवल अलग चीज़ है। वोवल साउंड जो होते हैं हमारे, वोवल से 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, मगर वोवल साउंड जो होते हैं वो हमारी, बस हमें वर्ड पे ये पता करना है कि इसका साउंड कैसा निकल रहा है। क्या ये इसका साउंड कुछ ऐसा आ रहा है, अ ई उ अंग अहा ए ऐ, ऐसे में आ रहा है तो हम उससे पहले एन लगा देंगे, आँख मीच के। ठीक है? अगर वो सिंगुलर है और वो पहली बार बात हो रही है उसके बारे में, और ठीक है ना, तो उससे पहले और वोवल साउंड निकल रहा है तो उसमें एन लगाएंगे, लाइक एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन। अब यहाँ पे ध्यान देना, चौथे वाले जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर शो कर रखा है, एन
आर। यहाँ पर एच साइलेंट है इस वाले वर्ड में और हमारा जो साउंड बन गया वो ओ से बन गया, एन आर, एन आर। सो साउंड किसका आ रहा है, आ का आ रहा है, एच का नहीं आ रहा। ना तो ह बोल रहे हैं हम, ना ही, ठीक है ना, हम ह तो बोल नहीं रहे, हम बोल रहे हैं आर। तो आर, आ किसका साउंड आ रहा है, आ होता है वोवल साउंड, इसलिए हम एन के बाद हम, सॉरी, आर से पहले हम एन लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो देखो, अगर आप इस चार्ट को ढंग से समझोगे तो ये चार्ट आपको एक बार आपने अच्छे से देख लिया ना इस बार, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉन्सोनेंट साउंड, और इसमें भी हमने कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को एग्जांपल लेके और समझाया गया है। लाइक अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अ लग रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर। जितने भी वोवल साउंड आ रहे हैं निकल निकल के, अ ई ओ औ, सो हम अ ई ओ औ, तो उससे पहले हमने एन लगाया है। और अब देखो, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने बहुत अच्छे हाईलाइट कर रखा है। देखो, साउंड यहाँ पर लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसमें एन लगाना है कि ए लगाना है, ठीक है। अ हाउस, बट एन आर, देखो अब ये इसमें सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हाउस से पहले अ लग रहा है, बट आर से पहले दोनों में एच यूज हो रहा है, दोनों में एच यूज हो रहा है, मगर इसमें इस सेकंड वाले वर्ड में तो हम, सेकंड वाले वर्ड में हमने एन लगाया है, और इस पहले वाले वर्ड में जिसमें एच यूज हो रहा है इसमें ए लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड का जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड है, पहले वाले वर्ड में हाउस में आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड और आर में आ रहा है वोवल साउंड, भले ही दोनों का फर्स्ट लेटर एच है, ठीक है, याद रहेगा। कॉन्सोनेंट साउंड में आपको अ लगाना है और वोवल साउंड से पहले एन लगाना है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो जो यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एन अंकल, अंकल के केस में हम अ बोल रहे हैं, अ का साउंड आ रहा है मीन्स वोवल साउंड आ रहा है, तो एन लगाया हमने। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के केस में हमने जो यू, यहाँ भी यू आ रहा है मगर यहाँ का जो साउंड आ रहा है वो यू निकल के आ रहा है मुंह से, तो हम उसे यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए हमने उससे पहले अ लगाया, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन, ठीक है। ये रूल हर जगह अप्लाई होता है आपका साउंड वाला, तो ध्यान रखना साउंड मैटर करता है, कॉन्सोनेंट और वोवल नहीं, ठीक है। हमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोवल साउंड क्या होता है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगेगा दोस्तों, अ, और वोवल साउंड से पहले क्या लगेगा, एन। तो साउंड इम्पोर्टेंट है, ना कि कॉन्सोनेंट और वोवल। हमें ध्यान देना है साउंड कैसी आ रही है पहले वाले कैरेक्टर, पहले वाले लेटर की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। अब तक हमने पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या था, ए और एन, और यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जिसके अंडर में आता है द। डेफिनेट मीन्स जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं, ठीक है। श्योर मतलब जब हमें पता होता है कि हम इसी पर्सन और इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसमें द लगा देते हैं। जब हमें पता होता है कि हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को उस सेंटेंस में हम उस द का प्रयोग करते हैं, द का यूज़ करते हैं। लाइक अब जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम। अब मुझे नहीं पता कि लैम्प के बारे में, मगर मैं उस लैम्प के बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा हूँ कहीं भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैम्प के बारे में मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ,
ठीक है, लैम्प जो है मैंने पहली बार अपने राइटिंग में लेके आया हूँ, अपने पैराग्राफ में यूज़ किया है, तो और वो सिंगुलर है। ठीक है, तो मैंने उससे पहले, क्योंकि लैम्प है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसमें अ लगाया है। ठीक है, और क्योंकि श्योर नहीं हूँ कि ये मतलब मैं इससे, मुझे नहीं पता कि ये मैं इसको पहले नहीं जानता था, मगर क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है इसीलिए मैंने लैम्प से पहले ए लगाया है, द नहीं लगाया। पर जब भी मैं इसको, इस लैम्प को मैं अपनी राइटिंग में इसी पैराग्राफ में जब दूसरी बार लिखूंगा, क्योंकि अब मैं उसके बारे में जानता हूँ, इसलिए अब मैं उसके बारे में जब भी मेंशन करूंगा तो उससे पहले द लगाऊंगा। क्यों? इस बार क्योंकि मैं लैम्प को जानता हूँ, मुझे लैम्प के बारे में मैं श्योर हूँ। तो मैंने जो नेक्स्ट सेंटेंस बनाया तो उसमें लैम्प से पहले मैंने द लगाया, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क। ओके दोस्तों, ये पॉइंट समझ में आया? जब तक हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, तब तक हमें क्या लगाना है? ए और एन। ठीक है, जब हम श्योर हो जाते हैं, मतलब ए और एन तभी लगता है जब वो सिंगुलर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अब हम जब श्योर हैं इस चीज़ के बारे में और वो सिंगुलर है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि उसके बाद हम उस वर्ड से पहले हमें द लगाना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, मीन्स जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, मीन्स जो ऐसे पर्सन, ऐसी थिंग्स जिनके, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और जो कि जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं, मतलब कोई भी आसानी से जिन्हें पहचान ले। मीन्स जैसे कि हम अमिताभ बच्चन की मूवी आई है, हैव यू सीन द अमिताभ बच्चन मूवी? ठीक है ना, तो वहाँ पे हम हाईलाइट करने के लिए, जहाँ हमें पता है बहुत पॉपुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, या वी वॉच द न्यू ब्रैड पिट मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तब यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है। द का हमने, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मतलब कॉमन चीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है बहुत ही पॉपुलर आदमी, जो पॉपुलर थिंग और पॉपुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हमने इसमें द यूज़ किया है। ओके, ध्यान रहेगा ये वाला पॉइंट कि जब भी हम किसी ऐसी चीज़ या ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि इजीली आइडेंटिफाइड है, तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। और एक चीज़, थर्ड पॉइंट है, किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है तो हम उससे पहले द लगाएंगे। द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पिकोलो, शी प्लेज द पियानो। वो पियानो से पहले उन्होंने द लगाया है। ठीक है, अ नहीं लगाया है। ठीक है, द क्यों लगाया है? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से पहले द लगाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन। अब वन मतलब जो कि बहुत ही यूनिक है और जो कि सिर्फ सिंगुलर है, जैसे कि हमारा सूरज, हमारा चांद, इंटरनेट जो कि सिर्फ एक ही है, और घर में सिर्फ एक ही इंटरनेट होता है। तब जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम क्या बोलेंगे? हम किसी की यूनिकनेस डिफाइन कर रहे हैं, तो उस हमें पता है कि वो चीज़ एक ही है, तो हम उसको हाईलाइट करने के लिए, मीन्स उससे पहले, उस वर्ड से पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक, याद रहेगा दोस्तों, द हमें कब यूज़ करना है? जब एक तो वो सिंगुलर होना चाहिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ पहले पॉइंट से, सिंगुलर हो, और जब हम उसके बारे में जानते हों, श्योर हों, हाँ, और तब हम द यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे पॉपुलर पर्सनालिटी या पॉपुलर जगह के बारे में हम ये बता रहे हैं तो हम द लगाएंगे, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द लगाएंगे। और कोई भी ऐसी बात, मतलब जब जो कि बहुत यूनिक है, जो कि पूरी दुनिया कायनात में हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम उनको मतलब उस वर्ड से पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, और रिवर, और पांचवा पॉइंट है, अब जब कोई भी रिवर का नाम ले रहे हैं, कोई भी समुंदर, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, ये सब चीज़ें से पहले हम द लगाएंगे। और इन सब का, जैसे आप जानते होंगे कि इन सब को लिखने से पहले ये सब कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है,
5 पॉइंट याद रहेगा, मतलब हमें एक तो जो कि यूनिक, जो इस दुनिया में यूनिक है उनसे पहले हम द लगाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द लगाते हैं। हम रिवर्स, समुंदर, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, इन सबसे पहले द लगाएंगे। डायरेक्शंस कौन सी है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सबसे पहले भी हम द लगाते हैं क्योंकि ये भी यूनिक होती हैं। ठीक है, अब डायरेक्शंस ये भी हो सकती है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इन ये भी डायरेक्शन है। कोई भी डायरेक्शन जो होती है वो यूनिक होती है, तो उससे पहले हम द लगाते हैं। याद रहेगा दोस्तों। तो ये 6 पॉइंट जो बताए हैं मैंने सिर्फ द के ऊपर है कि द हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये द के बारे में ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर कभी डिफ्रेंशिएट करना हो वो ये वाले 6 पॉइंट याद कर लो, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें द कहाँ लगाना है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता, ना ही तो अ लगता, ना एन लगता, ना ही द लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि हम ऐसी जनरल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत अनगिनत नाउन के बारे में बात हो रही है, मतलब जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, हम उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि रिलीजन, धर्म के बारे में बात हो रही है तो हम उससे पहले कोई धर्म से पहले रिलीजन जब वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले द नहीं लगाते, क्योंकि ये जो है बहुत ही जनरल टॉपिक है, जनरल आइडिया होता है तो इससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। मैक्सिकन फूड जैसे कि एग्जांपल दिया है, हम उससे पहले, क्योंकि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमने, क्योंकि ये एक जनरिक आइडिया है, समझ रहे हो। और अच्छा, तो नेम ऑफ द पीपल, बुक्स, प्लेज। अब इसके बारे में ध्यान से देखना, जो पीपल को जो नाम है, हाँ, अब नाम से पहले तो हम किसी का भी द नहीं यूज़ करते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो वो। ठीक है, अब ये बुक का नाम है। ठीक है, अब ये बुक का नाम जो है इन्होंने क्या कहा कि अब ये टाइटल है, टाइटल से पहले आप उसका टाइटल तो बिगाड़ोगे नहीं, तो टाइटल से पहले आप उसका द नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, किसी भी किताब का नाम या फिर पर्सन का नाम, किसी खेल का नाम से पहले हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, द जेवलिन, द बास्केटबॉल, ऐसा हम कुछ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, किताब का नाम, प्ले का नाम, तो ये सब चीज़ों से पहले हम द नहीं लगाते हैं। सिटीज़, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्री से पहले हम द नहीं लगाते हैं, मगर कुछ कंट्रियों ने जैसे ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि द यूएसए मीन्स यूनिकनेस दिखाने के लिए उसमें द बोलने लगे हैं लोग बाग। द यूके मतलब ग्रेटनेस दिखाने के लिए, द नीदरलैंड, द शेज रिपब्लिक, द फिलीपींस। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, मगर रूल क्या है, टाउन्स, सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ के नाम से पहले द नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों। सो लेक्स, सिंगल आइलैंड्स, लेक्स, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, इनके नाम से पहले भी द नहीं लगता है। ठीक है, प्लैनेट्स के नाम से पहले द नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ नो आर्टिकल, इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई, ये जो रूल्स है, अगर प्लैनेट्स का नाम है, अगर लेक का नाम है, सिंगल आइलैंड या कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स का नाम ले रहे हो, तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। मगर हाँ, जहाँ समुंदर के बारे में बात हो रही है, सीज के बारे में बात हो रही है, इससे पहले जो जहाँ पे हमने द का यूज़ किया था, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेक्स क्या होते हैं, लेक्स अनकाउंटेबल है, बहुत सारी हैं,
आइलैंड्स बहुत सारे हैं, कॉन्टिनेंट्स जो कि है हमारे पास, मतलब माउंटेन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ ऐसे होती है जो बहुत सारे मतलब प्लूरल्स में होते हैं ना, उनमें उनमें उनकी ना इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो वहाँ पर हम ना तो ए लगा पाते हैं, ना एन, ना ही द, उनमें हम डायरेक्ट उनका नाम यूज़ करते हैं, ठीक। ओके सो, और हाँ, गेम से पहले जैसे कि मैंने बताया था कि गेम्स और स्पोर्ट्स का नाम से पहले हम कुछ नहीं बोलते हैं। है खाना, खाने को जब हम कोई मील के बारे में बात होती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट के बारे में बात हो, लंच, डिनर, सपर, सपर को भी एक तरीके का डिनर ही होता है, मतलब रात के खाने को भी सपर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स के पहले हम द, एन नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स, गेम्स और हमारे मील्स को हम बताने से पहले हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है, हमने ए कहाँ लगाना है, हमने पहले तो हमने पढ़ा इन ये टाइप्स क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट कौन से होते हैं, द, ठीक है। और फिर हमने हमने ये देखा कि ए और एन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, फिर हमने देखा कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, ठीक है। फिर हमने इसमें डिफ्रेंशिएशन देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि द हमें कहाँ लगाना है, फिर हमने देखा कि हमें आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो हमने चारों चीज़ें आज डिस्कस करी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।